सुहा प्रोसिक्यूटर ऑफिस फोन करके पूछती है कि उसके डैड के केस का क्या हुआ। तो उसको पता चलता है कि केस बंद होने वाला है, जिससे वो काफी निराश हो जाती है। फिर वो मार्केट पॉइजन खरीदने आई होती है, पर तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। वो उसको ऐसा करने से मना करता है और उसको प्रोसिक्यूटर ऑफिस चलने को कहता है ताकि प्रोसिक्यूटर से बात कर सके। सुहा उसको बताती है कि जो प्रोसिक्यूटर इस केस को संभाल रहा था उसने केस बंद करने का डिसीजन लिया है। वो कहती है जरूर मेरे डैड से उसको काफी पैसे मिले होंगे केस को बंद करने के लिए। सैम प्रोसिक्यूटर का नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई जयचन ही इस केस को संभाल रहा था, जिससे वो शॉक्ड रह जाता है। तभी जयचन उसको फोन करता है पर वो फोन ही नहीं उठाता, जिससे जयचन काफी परेशान हो जाता है। तो वो होंगजू से फिर से उसका सपना डिटेल में बताने को कहता है। होंगजू कहती है एक आदमी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मार रहा था, तभी वहाँ पर सैम एक लड़की के साथ आया था और वो उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर गलती से उसने उस आदमी को धक्का दे दिया, जिससे वो बालकनी से गिर गया और मर गया। वो ये भी बताती है कि उस कमरे में एक पियानो रखा हुआ था और उस कमरे से दो मून्स दिखाई दे रहे थे। पियानो से जयचन को याद आता है कि सैम ने उसको बताया था कि उसकी एक दोस्त काफी फेमस पियानिस्ट है और उसके डैड का ही केस वो संभाल रहा था। फिर वो होंगजू के साथ उस बिल्डिंग के पास जाने लगता है जिसके आगे दो मून्स है और वहीं पर सुहा के डैड भी रहते हैं। फिर हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर्स को। उनमें से एक वही आदमी होता है जिसका एक्सीडेंट होने से जयचन ने रोका था। उसका नाम डेविड होता है। वो गाड़ी में सोया हुआ होता है, तभी उसे एक सपना आता है। वो अपने सपने में एक जगह पर होता है जहाँ पर एक आदमी मर गया होता है और वो मर्डरर को पकड़कर ले जा रहा होता है, जो कि सैम होता है। तभी वहाँ पर जयचन आ जाता है, जिसको देखकर डेविड हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उसको एक्सीडेंट से बचाया था। फिर जब वो एक जगह पर रुका हुआ होता है, तभी वो जयचन को दौड़कर कहीं जाते हुए देखता है। डेविड को कुछ भी ठीक नहीं लगता, तो वो गाड़ी से जल्दी से उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसने अपने सपने में एक आदमी को मरा हुआ देखा था। फिर हम देखते हैं सुहा की मॉम उसके डैड को डिवोर्स पेपर देती है ताकि उसको डिवोर्स दे सके, पर इस बात से सुहा के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी मॉम को मारने लगते हैं। जयचन और होंगजू उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर होंगजू फायर अलार्म बजा देती है ताकि सभी लोग अपने कमरे से बाहर आ जाए। फायर अलार्म बजने की वजह से सुहा के डैड रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर डेविड भी पहुंच जाता है। सैम लिफ्ट से ऊपर जाने ही वाला था, पर जयचन उसके पास पहुंच जाता है और उसको लेकर बाहर आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो होने वाला था उसको होंगजू और जयचन ने चेंज कर दिया। सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं और कुछ लोगों ने होंगजू को फायर अलार्म बजाते हुए देख लिया था। तो वो लोग उसको बातें सुनाने लगते हैं कि उसने फायर अलार्म क्यों बजाया जबकि कहीं पर आग लगी ही नहीं है। पर तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और होंगजू को उनसे बचाता है। होंगजू का वो साथ देता है। वहीं जयचन सैम को काफी डांट रहा होता है क्योंकि उसने उसको सीधा घर आने को कहा था, पर वो नहीं आया। लेकिन सैम जयचन को काफी भला बुरा कहने लगता है कि वो एक बेकार प्रोसिक्यूटर है जो कि किसी को भी न्याय नहीं दिला सकता। वो बहुत ही बेकार इंसान है। सैम जयचन से काफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सुहा अपनी मॉम से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर होंगजू आती है और उन दोनों को अपने साथ उसके घर चलने को कहती है। सुहा उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन। तो होंगजू सुहा को बताती है कि वो उसके दोस्त के भाई की गर्लफ्रेंड है। होंगजू को डर होता है कि सुहा के डैड फिर से उसकी मॉम को मारेंगे अगर वो उनके पास गई, इसीलिए वो उन दोनों को लेकर अपने घर ले जाने लगती है। लेकिन काफी रात हो चुकी होती है, इसीलिए उन्हें टैक्सी नहीं मिल रहा होता। तभी वहाँ से डेविड भी जा रहा होता है, तो वो उनको लिफ्ट देता है और उनको घर तक छोड़ने जाने लगता है। रास्ते में डेविड होंगजू को बताता है कि वो वही आदमी है जिसका वैलेंटाइन डे पर उसके कार से एक्सीडेंट होने वाला था। होंगजू कहती है हाँ, तभी तो तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे थे। वो दोनों रास्ते में एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वो उन सभी को घर तक छोड़ देता है। होंगजू सुहा और उसकी मॉम को अपनी मॉम से मिलवाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो सभी सो जाते हैं। जयचन भी अपने घर आकर अपने बेड पे लेट जाता है और अपनी एक फैमिली फोटो देखकर वो फ्लैशबैक में चला जाता है। जयचन के बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ था उनको सेटल करने में उनके काफी पैसे खर्च हो गए थे, जिसके लिए जयचन की मॉम उसको और उसके डैड को बहुत बातें सुनाती है और उन दोनों को घर में सोने नहीं देती। तो जयचन अपने डैड के साथ छत पर बैठा होता है और उनको काफी ठंड लग रही होती है। तभी जयचन की मॉम सैम के हाथों छत पर कंबल और हीटर पहुंचा देती है। वो दोनों साथ में छत पर ही सो जाते हैं। जब जयचन सोया हुआ होता है तो उसके डैड कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेहतर हो, इसीलिए मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। मुझे हमेशा ही बस से
ऑफिस जाना पड़ता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की कार हो। मैं कभी प्लेन से ट्रैवल नहीं कर पाया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बार प्लेन से ट्रैवल करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे अच्छे पोजीशन पर रहो, पर तुमने अपने रिपोर्ट कार्ड में चेंजेस किए जिससे लगता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में तुम्हें काफी परेशानी हो रही है, इसीलिए मुझे माफ कर देना। जयचंद सोया नहीं होता तो वो ये सभी बातें सुन लेता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और काफी रोने लगता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और इन बातों को याद करके जयचंद काफी उदास हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं होंगजू सपना देख रही होती है और अपने सपने में वो जयचंद को किस करने जा रही होती है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने आप से कहने लगती है कि मुझे ये क्या हो गया है, क्या मैं पागल हो गई हूँ, मैं पहले क्यों किस करने जा रही थी। होंगजू की मॉम जब उठती है तो सोहा और उसकी मॉम ने मिलकर सभी के लिए खाना बनाया होता है। वहीं जयचंद भी उठकर नाश्ता बना रहा होता है तो पैन में से गर्म ऑयल उड़कर उसके चेहरे पर लग जाता है, जिससे उसके चेहरे पर छोटा सा निशान बन जाता है। फिर वो सब्जी काट रहा होता है तो उसकी उंगली कट जाती है, क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता, पर जैसे तैसे वो बना ही लेता है, पर वो खाने लायक नहीं होता। सैम स्कूल जा रहा होता है तो जयचंद उसको खाना खाने के लिए कहता है, पर सैम उससे काफी ज्यादा नाराज होता है तो वो खाना खाए बिना ही स्कूल चला जाता है। फिर हम देखते हैं जयचंद मेडिकल शॉप से कुछ मेडिसिन खरीदता है। फिर वो कैफेटेरिया में कॉफी पीने जाता है तो वहाँ पर होंगजू उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। वो जयचंद के सिर पे जलने का निशान और उसके हाथ पे कट भी देखती है तो वो जल्दी से मेडिकल शॉप पे जाती है और वहाँ से मेडिसिन खरीद के आती है। फिर वो जयचंद को कैफेटेरिया में बिठाकर उसके घाव पर मेडिसिन और बैंडेज लगा देती है। फिर जब वो दोनों बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे होते हैं तो होंगजू उससे सोहा के डैड के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। जयचंद कहता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी होंगजू उसको कुछ नंबर्स बताती है और कहती है ये इस वीक की विनिंग लॉटरी नंबर है जो कि आज मैंने अपने सपने में देखा था। इस लॉटरी का प्राइस 2.8 बिलियन वॉन है, जो सुनकर जयचंद हैरान रह जाता है। फिर वो ऑफिस जाकर माइक और चीफ प्रोसिक्यूटर सबसे भिड़ जाता है केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने उसको काम से निकाल भी दिया तो वो लॉटरी के पैसे जीत कर अपनी जिंदगी बिता सकता है। जयचंद केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिससे माइक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जयचंद होंगजू से मिलता है और उसको बताता है कि उसने केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है और वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। लेकिन तभी जयचंद को पता चलता है कि होंगजू ने जो लॉटरी वाली बात कही थी वो झूठ थी, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने लॉटरी के भरोसे सबसे पंगा ले लिया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर जयचंद अपने डैड के साथ मार्केट आया था। तभी उसी शॉप में वही टेररिस्ट आ गया था जिसके बैग में बॉम्ब रखा हुआ था, जो कि जयचंद के डैड ने देख लिया था और उसको ही पकड़ने के चक्कर में उनकी जान चली गई थी। यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर जयचंद काफी सोच में डूबा होता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। वह जयचंद को बताता है कि वैलेंटाइन डे के दिन उसने उसका एक्सीडेंट होने से बचाया था। डेविड उसको थैंक यू भी कहता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। डेविड जयचंद को उसकी जान बचाने के लिए ट्रीट देना चाह रहा होता है तो वो जयचंद को लेकर होंगजू के रेस्टोरेंट आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर होंगजू हैरान रह जाती है। होंगजू और डेविड फिर से मिल जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जो कि जयचंद को अच्छा नहीं लगता तो वो जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है। दरअसल डेविड ने एक सपना देखा था और अपने सपने में वो अपने सीनियर के साथ जयचंद से मिला था और बाद में वो अपने सीनियर के साथ ही होंगजू के रेस्टोरेंट आया था, पर उसने अपने सपने को थोड़ा बदल लिया और अपने सीनियर के साथ यहाँ पर आने के बजाय जयचंद के साथ रेस्टोरेंट आया। फिर वो रेस्टोरेंट की गेट की तरफ देखने लगता है और 5 तक काउंट करने लगता है तो रेस्टोरेंट के अंदर माइक आता है, जिससे वो हैरान रह जाता है। वो मन ही मन कहने लगता है कि जैसा मैंने सपने में देखा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सपने में यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ था जिसको वो रोकना चाह रहा होता है।